आखिर क्यों हमने खुद को इंसानों में इतना उलझाया हुआ है? क्या हमारी अपनी ज़ात की कोई हैसियत नहीं? सिर्फ दुनिया और चंद लोगों ही पर सब ख़त्म है। खुदारा इस जुल्म से बाहर निकलें, मज़ीद लोगों से मिलें, दुनिया देखें, कुछ नया करें, कुछ नया सीखें, आगे बढ़ें। ये सोचना छोड़ दें कि अब किसी से क्यों बात नहीं होती, कोई भूल मुझे क्यों गया, उसने नज़रअंदाज क्यों किया, जवाब क्यों नहीं दिया। अच्छा सोचें सबके बारे में, क्यों हर किसी से शिकायतें लगाने बैठ जाते हैं। कभी किसी दुखी इंसान के पास बैठकर उसका हाल अहवाल पूछ लिया करें, कभी साफ दिल से भी बात कर लिया करें। अच्छा सोचें और कोशिश करें सबको अच्छे कामों की नसीहत करके अल्लाह के करीब ले आएं। मेरी आँखों ने चंद ख्वाब देखे, लेकिन हालातों ने उन ख्वाबों को तोड़ दिया। मैंने मुनाफिकों के गिर्द लोगों के हजूम देखे, लेकिन मुकद्दर ने मुझे मुनाफिक बनने से बचा लिया। सच्चाई के रास्ते पे चला तो हजूम में लोग खुद गर्ज दिखे, कह कहों में छुपा रोता जहाँ देखा, दर्दों को मुस्कुराहट में छुपाते लोग देखे। लेकिन ये टूटे ख्वाबों की किरचियाँ लिए मैं जहाँ जहाँ से गुजरा लोग मतलबी देखे। लेकिन अब दुनिया का दिखावा भटकाता नहीं मुझे। हाँ, इतनी सी उम्र में मैंने दुनिया के हर रंग देख लिए। आज हमने सब कुछ ही इस दुनिया को समझ लिया है और इस दुनिया को जन्नत बनाने के पीछे लगे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि यहाँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि बनाने वाले ने ही इस दुनिया को धोखे का घर कहा है। फिर क्यों आज हम इस धोखे के चक्कर में आकर अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना सीखो, ताकि इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी मिलने वाली ज़िंदगी भी सुकून से गुजार सकें। यकीन मानो, नाफरमानी वाली ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं। अपने आप को अल्लाह के हुक्मों का पाबंद बना लो, ताकि दोनों जहां में फलाह पा सको। अक्सर चुप रह जाने वालों के बारे में यही ख्याल किया जाता है कि वो हार गए। हमारी बातों के जवाब में उनके पास अल्फाज नहीं है, हमने उनको लाजवाब कर दिया, मगर नहीं, हरगिज़ नहीं। कभी कभी चुप रहने वाले और हर बात को जल्दी ख़त्म कर देने वाले या फिर करवे जवाब देने वाले सिर्फ अपना आप आपके सामने तोड़ना नहीं चाहते, आपसे भलाई की भीख नहीं मांगना चाहते, आपसे अपनी हालत पर अफसोस नहीं करवाना चाहते और बदले में बेमुरवत कहलाकर बुरा बन जाने को ही बेहतर समझते हैं। मैं हमेशा कहता था कि कोई किसी के लिए नहीं मरता, ये सब बस कहने की बातें होती हैं, क्योंकि मैंने किसी को किसी के लिए मरते नहीं देखा। लेकिन अब जब खुद पे बात आई है तो समझ आई है कि मरना मौत को नहीं कहते और इंसान सच में नहीं मरता, लेकिन इंसान का दिल मर जाता है, उसकी खुशियाँ मर जाती हैं। हाँ, इंसान सच में नहीं मरता, क्योंकि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और वो मौत इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितनी मौत से पहले ज़िंदगी में मर जाना तकलीफ़ देता है। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, मगर हर बार खोने के बाद खुद को टूटता बिखरता हुआ महसूस किया। मगर तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मैं मुश्किल वक्त से, दर्द से, तकलीफ़ से गुज़रा हूँ, मगर मैं टूटा नहीं। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ा। मैं उसी के सामने रोया हूँ, उसे ही अपनी तकलीफ़ बताई, उसे ही अपने दिल का हाल सुनाया और ऐसा करके मुझे सुकून मिला, हिम्मत मिली। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने से खुदा के साथ मेरा राब्ता बहुत मजबूत हो गया। मैं अब सजदों में सुकून ढूंढने लगा, अल्लाह के सामने रोने लगा हूँ, शर्मिंदा होने लगा हूँ और तुम्हारी सारी बातें उसी से करने लगा हूँ। मुझे यकीन है वो अल्लाह मेरी दुआएं सुन लेगा, तुम्हें मेरे हक़ में लिख देगा। इस जहां में ना सही तो उस जहां में ज़रूर हम मिलेंगे। मोहब्बत ये नहीं कहती कि जिससे मोहब्बत हो उसके कदमों में गिर जाओ, उसकी उकताहट के बावजूद मिन्नतें तरले करने लग जाओ, किसी को अपना बनाने के चक्कर में उसे और बेजार कर दो। मोहब्बत ये भी नहीं कहती कि अगर मोहब्बत नामहरम से है तो माँ बाप की हक तलफी कर दो, उनका सर झुका दो, अल्लाह की मोहब्बत में तजावुज़ कर जाओ, बहन भाइयों का मान तोड़ दो और सिर्फ अपने नफ्स की पैरवी में लग जाओ। मोहब्बत ये भी नहीं कहती कि बेसुकून रहने लग जाओ, बेचैनी को सवार कर लो अपने ऊपर।
अल्लाह के अलावा इंसानों के सामने रोने बैठ जाओ। आखिर में जब कुछ ना बने तो अल्लाह के सामने शिकायतों का अंबार लगा दो। अपनी ज़ुबान को चुप का आदी बना लो और मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाओ कि अल्लाह की बनाई हुई हदूद को तोड़ दो। अगर ऐसा है तो वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मोहब्बत हरगिज़ नहीं हो सकती। मोहब्बत तो कहती है तुम गम न करो, बस सब्र करो। बस सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। मैं उसे खोने से हमेशा डरता था। हर बात पे उसे कहता, वादा करो तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे। मुझे लगता था मेरा सारा सुकून उसी के पास है, सिर्फ उसी की ज़ात में मेरी तकमील है, उसके सिवा मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं। और फिर वो मेरे कहने पे वादे भी करती थी, मगर मैं ये भूल गया था इंसानी ज़ात की तकमील सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत से है। उसी की मोहब्बत में सुकून है, इत्मीनान है और तकमील भी। और जब बंदा अल्लाह की ज़ात से बेनियाज होकर उसके बंदों में सुकून ढूंढने लग जाता है तो फिर वो नाराज़ हो जाता है और उससे वो सब कुछ छीन लेता है जो इंसान को उसकी याद से गाफिल कर देता है। उसे खोने के बाद जब मैं तवील सजदों में जाने लगा तो फिर कुल्ले कायनात का सुकून वही मुयस्सर पाया। और फिर मैंने अल्लाह से उसकी सलामती, कामयाबी और खुशियों की दुआएं मांगी और इस कदर यकीन का एहसास महसूस किया जैसे कोई मेरे सामने बैठा मेरी दुआओं पे कुन कह रहा हो। आखिर क्यों हमने खुद को इंसानों में इतना उलझाया हुआ है? क्या हमारी अपनी ज़ात की कोई हैसियत नहीं? सिर्फ दुनिया और चंद लोगों ही पर सब ख़त्म है। खुदारा इस जुल्म से बाहर निकलें, मज़ीद लोगों से मिलें, दुनिया देखें, कुछ नया करें, कुछ नया सीखें, आगे बढ़ें। ये सोचना छोड़ दें कि अब किसी से क्यों बात नहीं होती, कोई भूल मुझे क्यों गया, उसने नज़रअंदाज क्यों किया, जवाब क्यों नहीं दिया। अच्छा सोचें सबके बारे में, क्यों हर किसी से शिकायतें लगाने बैठ जाते हैं। कभी किसी दुखी इंसान के पास बैठकर उसका हाल अहवाल पूछ लिया करें, कभी साफ दिल से भी बात कर लिया करें। अच्छा सोचें और कोशिश करें सबको अच्छे कामों की नसीहत करके अल्लाह के करीब ले आएं। मेरी आँखों ने चंद ख्वाब देखे, लेकिन हालातों ने उन ख्वाबों को तोड़ दिया। मैंने मुनाफिकों के गिर्द लोगों के हजूम देखे, लेकिन मुकद्दर ने मुझे मुनाफिक बनने से बचा लिया। सच्चाई के रास्ते पे चला तो हजूम में लोग खुद गर्ज दिखे, कह कहों में छुपा रोता जहाँ देखा, दर्दों को मुस्कुराहट में छुपाते लोग देखे। लेकिन ये टूटे ख्वाबों की किरचियाँ लिए मैं जहाँ जहाँ से गुजरा लोग मतलब भी देखे। लेकिन अब दुनिया का दिखावा भटकाता नहीं मुझे। हाँ, इतनी सी उम्र में मैंने दुनिया के हर रंग देख लिए। आज हमने सब कुछ ही इस दुनिया को समझ लिया है और इस दुनिया को जन्नत बनाने के पीछे लगे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि यहाँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि बनाने वाले ने ही इस दुनिया को धोखे का घर कहा है। फिर क्यों आज हम इस धोखे के चक्कर में आकर अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना सीखो, ताकि इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी मिलने वाली ज़िंदगी भी सुकून से गुजार सकें। यकीन मानो, नाफरमानी वाली ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं। अपने आप को अल्लाह के हुक्मों का पाबंद बना लो ताकि दोनों जहां में फलाह पा सको।